Really? मूवी की शुरुआत में हम ट्रक के अंदर बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो इलीगल तरीके से अमेरिका आते हैं। उनमें से एक लड़का फर्नांडो होता है जो उन सब से अलग चला जाता है। सुबह होने के बाद वो अलग अलग लोगों से लिफ्ट लेकर सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है और फिर एक आलीशान से घर के बाहर जाता है। वो बाहर से घर की चाबी उठाता है और घर में घुस जाता है जैसे कि उसको घर के बारे में सब कुछ पता हो। वो अपने लिए खाना बनाता है और रात को उस घर की असली मालकिन जेनिफर घर आती है। वो बेडरूम में जाती है तो फर्नांडो सोया होता है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। तो फर्नांडो कहता है कि तुमने जो मुझे पैसे दिए थे मैं उन्हीं की मदद से यहाँ आ गया इलीगल तरीके से। और इतना कहते ही वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह वो फर्नांडो के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती है और फिर न्यूज़ में देखती है कि मेक्सिको से कुछ लोग इलीगल तरीके से घुस आए हैं। और फिर हम जेनिफर को अपने फादर माइकल और ब्रदर जेक के साथ देखते हैं। उनकी फैमिली मैक्सिकन लोगों की मदद करती थी और वो उन्हीं के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। फिर जेनिफर फर्नांडो को अपने साथ गाड़ी में एक नई जगह लेके जाती है जहां वो दोनों पूरी रात साथ में बिताते हैं। फिर अगले दिन जेनिफर वहां कुछ लोगों को देखती है तो फर्नांडो के पास जाकर कहती है कि हमें निकलना होगा क्योंकि मेरे डैड के पार्टनर्स यहाँ आ गए हैं। तो फर्नांडो कहता है कि तुम्हें क्या एम्बैरेस फील होता है मेरे साथ। तो वो कोई जवाब नहीं देती और उसे पैक करने को कहती है। फिर अगले दिन जेनिफर फर्नांडो को ऑफिस से कॉल करती है तो वो कहता है कि मैंने घर की कीज किचन में रख दी हैं और मैं जा रहा हूँ। वो कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहने आया था, न कि एक कमरे में बंद रहने के लिए। और कहता है कि मुझे कॉल मत करना, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। ये सुनकर जेनिफर सैड हो जाती है और फिर जब वो रात में उसे दोबारा फ़ोन करती है तो फर्नांडो उसे फ़ोन करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं वापस मैक्सिको चला जाऊँगा। फिर अगले दिन फर्नांडो की याद में जेनिफर उसके साथ वाले वीडियोस देखने लगती है और उससे बात न होने पर वो खुद ही मैक्सिको जाने का प्लान बनाती है। मैक्सिको पहुंचने के बाद घर पर कोई नहीं होता तो जेनिफर फर्नांडो के साथ बिताया हुआ टाइम याद करती है जहां वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी सडेक्टिव बातें कर रहे होते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद वो फर्नांडो से मिलने उसके घर जाती है तो फर्नांडो के फादर कहते हैं कि उसका कॉल आया था और वो ठीक है और तुम भी उसे अकेला छोड़ दो। जेनिफर कहती है कि इलीगल तरीके से अमेरिका में रहना डेंजरस हो सकता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी उम्र का कोई आदमी ढूंढ लो। वहाँ से निकलने के बाद जेनिफर एक बैले डांस क्लास में जाती है क्योंकि फर्नांडो एक बैले डांसर भी होता है, लेकिन वहाँ भी उसका कोई पता नहीं चलता। जिसके बाद वो वापस सैन फ्रांसिस्को चली जाती है और एक दिन फर्नांडो को स्ट्रीट पर डांस करते हुए देखती है जहाँ वो एक इवेंट के लिए गई थी और काफ़ी सारे लोग फर्नांडो को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। वो अपने डैड को छोड़कर उससे मिलने आती है तो देखती है कि मैथ्यू नाम का एक आदमी उसे अपने कार्ड देकर चला जाता है। जेनिफर फर्नांडो को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर जेनिफर मैथ्यू के ऑफिस में जाकर फर्नांडो का पता मांगती है और उससे मिलने पहुंच जाती है। फर्नांडो एक छोटे से होटल में काम कर रहा होता है और जेनिफर भी उसके साथ एक रूम में चली जाती है। जेनिफर उसे सीड्यूस करने लगती है और कुछ देर बाद फर्नांडो उसे मना करके बाहर चला जाता है। फिर अगले दिन हम फर्नांडो को मैथ्यू के साथ देखते हैं जो बैले क्लास में होते हैं। मैथ्यू के पूछने पर वो बताता है कि मैंने लीगली यहाँ आने की कोशिश की थी लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और फिर हम फर्नांडो को डांस करते हुए देखते हैं तो सारे लोग उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। फिर एक रात जेनिफर उसी होटल में जाती है जहाँ फर्नांडो काम करता था और वो उसे एक बैले शो की टिकट देकर चली जाती है। और उसी रात जब फर्नांडो शो देखने के बाद बाहर आता है तो जेनिफर उसे कॉल करती है तो वो जेनिफर को थैंक यू कहता है टिकट के लिए। वो जेनिफर की तरफ देखता है तो जेनिफर कहती है कि अगली बार हम दोनों साथ आएंगे और ये सुनकर वो काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद वो जेनिफर से मिलने उसके घर चला जाता है और अंदर जाते ही वो दोनों पैशनेटली रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन क्लास में फिर से फर्नांडो की परफॉर्मेंस के बाद मैथ्यू कहता है कि फर्नांडो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और वो हमारे अगले प्ले में मेन लीड होगा। ये सुनकर वो काफ़ी खुश होता है और थोड़ी देर बाद एक लड़का उसका मजाक उड़ाता है कि तुम भीख मांगकर यहाँ तक आ गए क्योंकि थिएटर के बाहर नाचते ही तुम मैथ्यू से मिले थे। फर्नांडो भी उसकी बात का जवाब देता है लेकिन तभी एक लड़की उन्हें रोक देती है। फिर अगले दिन जेनिफर फर्नांडो को कुछ स्टूडेंट से बैले टीचर के तौर पर मिलवाती है जो बैले डांस सीखना चाहते थे और फिर अगले ही दिन वो अपने फादर और ब्रदर जेक को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर घर जाने के बाद जब फर्नांडो और जेनिफर खाना बना रहे होते हैं तो तभी जेनिफर का भाई जेक भी वहां आ जाता है। वो फर्नांडो को वहां देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है लेकिन कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। जेक कुछ ही देर में वहां से चला जाता है और जेनिफर और फर्नांडो खामोश हो जाते हैं। और अगले ही दिन हम देखते हैं जेनिफर के डैड को जो उससे बात करने आते हैं
और वो जेनिफर से पूछते हैं कि क्या तुम उसके साथ रह रही हो। तो जेनिफर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं इमिग्रेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन इस सब की एक लिमिट होती है। जेनिफर समझ जाती है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। और फिर अगले ही दिन हम फर्नांडो को देखते हैं जो रिहर्सल में होता है, और तभी इमिग्रेशन ऑफिसर्स उसे लेने आ जाते हैं। वो पूरे प्रोसेस के हिसाब से हर एक इलीगल इमिग्रेंट को चेक करते हैं और फिर उन सबको वहीं डिपोर्ट कर देते हैं जहां से वो आए थे। और उसके अगले ही दिन जेनिफर फर्नांडो से मिलने मैक्सिको पहुंच जाती है और वो दोनों मिलते ही काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर अगले दिन वो फर्नांडो से कहती है कि तुम्हें सैन फ्रांसिस्को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहीं तुम्हारे लिए नई कंपनी खोल सकती हूँ, जिसके बाद हम दोनों साथ रह पाएंगे और कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। फिर हम उन्हें फर्नांडो के दोस्तों के साथ देखते हैं जहां वो शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो जेनिफर कहती है कि मेरी शादी भी हुई थी और मैं डिवोर्स्ड भी हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो वो कहते हैं कि तुम फर्नांडो से शादी कर लो। वो लोग काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं और फिर फर्नांडो कहता है कि हम फिर से अमेरिका जाएंगे। तो जेनिफर कहती है कि इलीगल तरीके से नहीं। फिर जब वो दोनों अकेले होते हैं तो जेनिफर कहती है कि सैन फ्रांसिस्को में ऐसा क्या है जो तुम यहाँ नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि मैंने किसी से बात की है और वो मुझे बॉर्डर क्रॉस करवा देगा। जब फर्नांडो नहीं मानता तो जेनिफर उसे बताती है कि मैंने ही तुम्हें डिपोर्ट करवाया था, क्योंकि वहाँ हम एक साथ नहीं रह पा रहे थे और मैं चाहती थी कि तुम यहाँ आ जाओ ताकि हमें कोई रोकने वाला ना हो। ये सुनकर फर्नांडो शॉक हो जाता है और वो उसे किस करते हुए कहती है कि ये मैंने हम दोनों के लिए किया। मैं तुम्हारे लिए यहाँ नई कंपनी खोलूंगी और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो अभी भी गुस्सा होता है और कहता है कि ठीक है, हम साथ रहेंगे। जिसके बाद वो जेनिफर को अंदर बंद कर देता है और उसका लैपटॉप और मोबाइल पानी में डालकर खराब कर देता है। फिर वो उससे कहती है कि क्या अब मैं जा सकती हूँ। तो फर्नांडो मना कर देता है और कहता है कि अब हम साथ रहेंगे। वो अपने कपड़े उतारकर जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जो जेनिफर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब वो दोनों बाहर होते हैं तो वो कहता है कि क्या तुमने मेरे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है। तो जेनिफर मना करती है और फर्नांडो उसे फिर से कमरे में बंद कर देता है। अगली सुबह जब मेड आती है तो फर्नांडो उसे भी वापस भेज देता है और कहता है कि मैं जेनिफर का ख्याल रख लूँगा। उसी रात हम देखते हैं कि जेनिफर का ड्राइवर भी घर आता है, लेकिन फर्नांडो उससे भी कहता है कि वो यहीं रहेंगी। फर्नांडो उसके लिए अगली सुबह ब्रेकफास्ट बनाता है तो वो गुस्से में उसे फेंक कर बाहर चली जाती है। फर्नांडो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देता है और जेनिफर को टॉयलेट भी बाहर ही जाना पड़ता है। फिर रात को जब वो लेटी होती है तो कमरे का दरवाज़ा खुलता है और हम जेक को वहाँ देखते हैं। जेनिफर रोने लगती है और जेक उसे गले लगा लेता है। वो जेनिफर को गाड़ी में ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि उसके पैर तोड़ दो। फिर जेक गुस्से में अंदर जाता है और अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो फर्नांडो के पैर तोड़ देता है और जेनिफर उसके चीखने की आवाज़ें सुनने लगती है। इसके बाद जेक और जेनिफर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।